हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 2 का अध्याय पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें क्या विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है, जो महाद्वीप है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। अच्छा जी, और सबसे पहले गरीब रथ एजुकेशन चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। और क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस के माध्यम से जो भी क्लास 12th में भूगोल विषय में शामिल है वो सब कुछ आपको डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास। अच्छा जी, देखो जैसा कि आपको विदित है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कितने महाद्वीप हैं? कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया। देखो ये सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप, ठीक है। अच्छा जी, एशिया के बाद में कौन सा आता है? उसके बाद अफ्रीका, ठीक है। एशिया के पास में कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। उसके जस्ट पास में कौन सा है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। कहने का मतलब है जो है, हम ग्लोब की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? यूरोप है। अच्छा जी, और दक्षिणी पश्चिम भाग में कौन सा है? अफ्रीका है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, और एशिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है? कौन से में पड़ता है? ये देखो बेटा, कौन से में आता है? कौन से में? उत्तर पूर्व में, ठीक है। अच्छा जी, देखो जो ग्लोब के अंदर क्या होता है, जो दिशाएं होती हैं, ऊपर कौन सी है? उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर दिशा। नीचे दक्षिण। अच्छा, जो अपना राइट हैंड है उस साइड में कौन सी दिशा? पूर्व, और उसके विपरीत पश्चिम, ठीक है। अच्छा, हम जनसंख्या की बात कर रहे थे तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया में। एशिया के बाद में कौन से में? अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद में कौन से पाई जाती है? यूरोप में। यूरोप के बाद जो ये दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका का जो ये भाग भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि अपने ताइवान और ये जो केरनिया जो की क्षेत्र है और वेस्ट इंडीज की जो क्षेत्र हैं, तभी इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। अच्छा जी, लैटिन अमेरिका के बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है, लेकिन महाद्वीप की बात आए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हाँ जी, क्योंकि एशिया कौन सा देश है, अफ्रीका कौन सा देश है, और यूरोप कौन सा देश है, और वही बात है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका नाम रखा गया है। इसलिए आज से हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैं इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से आपको पढ़ाऊंगा। हाँ जी, चलिए दोस्तों, हम अपनी धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैप को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया में। एशिया के बाद में अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद लैटिन अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ओके, हाँ जी। और 7वां महाद्वीप कौन सा बच गया? अंटार्कटिका। इस महाद्वीप में जो है अनुकूल वातावरण ना होने की वजह से यहाँ कोई निवास नहीं कर सकता,
क्योंकि यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट और जो भूगोलवेत्ता हैं होते हैं वही यहाँ जा पाते हैं, और यहाँ का जो वातावरण है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, -49 डिग्री सेल्सियस। कितना? 49 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से का? अंटार्कटिका। कौन से का? अंटार्कटिका। कौन से का? अंटार्कटिका। ठीक है। ठीक है, जो महाद्वीप है इसका कितना रहता है, -49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ जी, चलिए दोस्तों हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इस मैप को उतार देता हूं और हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में कितना कितना जनसंख्या घनत्व है, तथा जो जनसंख्या कितना % निवास करती है। अच्छा जी, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हम अपने क्रमबद्ध तरीके से। देखो कैसे शुरू करेंगे, जो है एक साइड में आप महाद्वीप लिख लो, महाद्वीप। ठीक है। अच्छा जी, फिर जनसंख्या, जनसंख्या मतलब कि जो महाद्वीप है उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है और उनका घनत्व क्या है, घनत्व क्या है। हाँ जी, देखो हमें इसकी टेबल बना लेते हैं। ये क्या है, देखो हमें जो है 6 महाद्वीपों का गहराई से अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहला कौन सा है, कौन सा है, एशिया। अच्छा जी, पहला महाद्वीप एशिया, एशिया। हाँ जी, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। अच्छा जी, उसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, नंबर 2 की। कौन सा, जनसंख्या के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं, तो नंबर 2 पे कौन सा है, अफ्रीका। मैंने मैप में बताया था आपको कि कौन सा है, नंबर 2 पे अफ्रीका। हाँ जी, और नंबर 3 पे कौन सा है, ये बताओ। नंबर 3 पे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। यूरोप कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। हाँ जी, और नंबर 4 पे मैंने क्या बताया था, लैटिन अमेरिका। नंबर 4 पे क्या है, लैटिन अमेरिका। अच्छा जी, नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। और लास्ट 6 नंबर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हाँ जी, वैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, एक ही बात है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये कितने महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप हैं, और 7वां अंटार्कटिका, उस पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, क्योंकि स्थायी रूप से वहाँ कोई नहीं रहता। जो भी जाता है अस्थायी रूप से जाता है वहाँ पे, इसलिए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, माइनस में है। कितना है, जो है 49 डिग्री सेल्सियस है। इसी वजह से वहाँ कोई रह नहीं पाता है। हाँ जी। अच्छा जी, इसमें जो महाद्वीप में जो जनसंख्या निवास करती है उसकी मैं बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहला कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में जो है लगभग 60% के करीब वहाँ जनसंख्या निवास करती है। कितनी, कितना, ये 59.5%। कितना, 59.5%, यानी 60% के करीब एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अच्छा, उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है कितनी निवास करती है, 16.9%। हाँ जी, जो अफ्रीका महाद्वीप है
उसमें विश्व की 16.9% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद है यूरोप महाद्वीप में 8.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 8.5%। और उसके बाद आता है लैटिन अमेरिका में 4.8% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में कितना है वो देखो आप। उत्तरी अमेरिका में कितना है देखो। उत्तरी अमेरिका की हम बात करेंगे तो देखो यूरोप महाद्वीप में और लैटिन अमेरिका महाद्वीप में, इसमें अगर हमें एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कितना है 9.7% है। तो हम किसका मानेंगे? एनसीईआरटी का। ठीक है, हाँ जी। एनसीईआरटी कितना है? 9.7% किसका है? यूरोप महाद्वीप में जो है विश्व की 9.7% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 9.7%। हाँ जी। उसके बाद हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका में कितना है? 8.5%। कहने का मतलब एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कब की बात है ये? वर्ष 2018 के डाटा के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी में 2018 का डाटा दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी 2018 डाटा के अनुसार कितना है? लैटिन अमेरिका में 8.5%। जबकि गूगल पे तो आपको अलग मिल जाएगा। लेकिन उत्तरी अमेरिका में हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कितना है? 4.8%। और उसके बाद लास्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 0.5%। अच्छा जी, ये डाटा एनसीईआरटी 2018 का डाटा है। ठीक है, हाँ जी। ये एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म डाटा है। और एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कितनी करती है? 59.5%। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में कितनी करती है? विश्व की 16.9% जनसंख्या निवास करती है। और यूरोप महाद्वीप में 9.7%, लैटिन अमेरिका में 8.5%, उत्तरी अमेरिका में 4.8% और ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 0.5% जनसंख्या निवास करती है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे अपना इसका घनत्व की बात करेंगे। तो घनत्व देख लीजिएगा, इसका घनत्व कितना है जो है सबसे पहला जो महाद्वीप है एशिया कितना है? 146 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अफ्रीका में कितना है? सिर्फ मात्र 43। कितने? 43। उसके बाद यूरोप महाद्वीप में 33 लोग जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद लैटिन अमेरिका में कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। और उत्तरी अमेरिका में कितना है? मात्र 20 लोग जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कितने रहते हैं? मात्र 5 लोग। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है? इसका पूरा डाटा है और ये अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। और या फिर ये कॉपी में नहीं उतार सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आना चाहिए, बस पढ़ाने का तो यही मतलब होता है। देखो एशिया महाद्वीप में कितना है? 59.5%, अफ्रीका में 16.9%, यूरोप में 9.7%, लैटिन अमेरिका में 8.5%। आप इसकी टेबल बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं। जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश क्रमबद्ध तरीके से, मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे
जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। हाँ जी, कि प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है और तृतीय स्थान किसका है, उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कब का डाटा दिया हुआ है, 2015 का। कब का? 2015 का। देखो, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश। ठीक है, हाँ जी, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हम अपनी धमाकेदार ट्रिक के साथ। ये देखो आप, कब का बात कर रहे हैं हमें, 2015 की। एनसीईआरटी सिलेबस में कब का दिया हुआ है, 2015 का। हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। देखो, इसका मैंने ट्रिक क्या बनाया था, आपको याद है? याद करो कि चीनी, क्या ट्रिक बनाया था मैंने? चीनी भारत की गई कहाँ? अमेरिका। चीनी भारत की गई अमेरिका। ठीक है। ईब पाना बगल वाले रूम में। चीनी भारत की गई अमेरिका, अब पाना बगल वाले रूम में। ये अपनी धमाकेदार ट्रिक है। देखो, इससे हम याद कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए कि 2015 के डाटा के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। देखो, हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। वो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, ये अपना ट्रिक है। नंबर 1 पे आता है क्या? चीन। क्या? चीन, हाँ जी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है कहाँ है? चीन में, हाँ जी। नंबर 2 पे भारत। कौन सा? भारत। ठीक है, हाँ जी। और नंबर 3 पे देखो, चीन से क्या हो गया? चीन। भारत से भारत। गई जो है इसमें क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। और उसके बाद क्या है? अमेरिका। 3 नंबर पे कौन सा देश है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है? ईब। क्या है? ईब। ई से क्या हो गया? नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे कौन सा देश है? इंडोनेशिया। नंबर 4 पे कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे कौन सा है? देखो, बै से क्या हो गया? ब्राजील। क्या हो गया? ब्राजील। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 6 पे देखो क्या है? पाना। तो पा से क्या हो गया? पाकिस्तान। क्या हो गया? पाकिस्तान, हाँ जी। उसके बाद ना से क्या हो गया? क्या हो गया? नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया।
नाइजीरिया। क्या हो गया नंबर 7 पे नाइजीरिया। हाँ जी, देखो नंबर 8 पे कौन सा है, बगल से क्या हो गया, बांग्लादेश। क्या हो गया, बांग्लादेश। ये कितने नंबर है, ये 8 नंबर है। कितना नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर पे कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश। और नंबर वाले इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और रूम से कैसे याद रखोगे, रूस है, रूस। क्या, रूस। ठीक है, हाँ जी। नंबर 10 पे में से क्या हो गया, मेक्सिको। क्या हो गया, मेक्सिको। क्या हो गया, मेक्सिको। कैसा लगा मेरा ट्रिक, धमाकेदार है ना। देखो इधर चीनी भारत की गई अमेरिका ई पाना बगल वाले रूम में। देखो चीनी से क्या हो गया, चीन। ठीक है, भारत का भारत गई, इसमें साइलेंट रहेगा। अमेरिका का अमेरिका, ई का अर्थ हो गया इंडोनेशिया, बै का अर्थ हो गया ब्राजील, और पा का अर्थ हो गया पाकिस्तान, ना का अर्थ हो गया नाइजीरिया, और बगल का बांग्लादेश, और रूम का रूस, और मे का मैक्सिको। कैसा लगा मेरा ट्रिक, अगर आप 2-3 बार इसको ये ट्रिक को याद करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि 10 देश कौन से हैं 2015 की डाटा के अनुसार जो सर्वाधिक हैं वहाँ पे पॉपुलेशन। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, इस ट्रिक को आप लाइफ टाइम तक याद रखो, आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। देखो चीनी भारत की गई अमेरिका ईव पाना बगल वाले रूम में। देखो चीनी से क्या हो गया, चीन। भारत का भारत गई, इसमें साइलेंट रहेगा। अमेरिका का अमेरिका, ई का अर्थ ई से शुरू हो रहा है इंडोनेशिया, बै का अर्थ ब्राजील, पाकिस्तान, और ना का नाइजीरिया, और बगल का बांग्लादेश, और वाले इसमें साइलेंट रह गया। और रूम से क्या हो गया, रूस हो गया। ठीक है, और में से मैक्सिको। ठीक है, हाँ जी। चीनी भारत की गई अमेरिका ई पाना बगल वाले रूम में। ठीक है, हाँ जी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चीनी भारत की गई अमेरिका ई पाना बगल वाले रूम में। और ये कब का डाटा है, 2015 का विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश क्रमबद्ध तरीके से मैंने करवाए हैं। विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है, नंबर 1 पे चीन आता है, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे अमेरिका, 4 पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राजील, 6 पे पाकिस्तान, 7 पे नाइजीरिया, 8 पे बांग्लादेश, और 9 पे रूस, और 10 पे मैक्सिको। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्रमबद्ध तरीके से मैंने करवाए हैं, ट्रिक आपके सामने है, आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक एक बार फिर से देखो, चीनी भारत की गई अमेरिका ईब पाना बगल वाले रूम में। ठीक है, हाँ जी। कैसी लगी मेरी ट्रिक, धमाकेदार है ना, या मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और 12th के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो है क्लास क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा और अच्छे से शांत वातावरण में देखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। आज हमने क्या करवाए हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो महाद्वीप हैं उनके बारे में। उसके बाद मैंने करवाए हैं 2015 के डाटा के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, कितने देश, 10 देश के बारे में हमने चर्चा की है। देखो एक बार फिर से आपका मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है, कौन से में करती है, एशिया में करती है, हाँ जी। और उसके नंबर 2 पे कौन सा है, अफ्रीका है। नंबर 3 पे कौन सा है, यूरोप है। नंबर 4 पे कौन सा है, लैटिन अमेरिका है। नंबर 5 पे कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। और नंबर 6 पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हाँ जी। ये मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको करवा दी है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप, उसके बाद लैटिन अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। आ गया समझ में, हाँ जी।
आप 2-4 बार क्लास देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद मैंने क्या करवाया है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले मैंने देश करवाए हैं। 2015 के डाटा के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे क्या है, चीन है। नंबर 2 पे कौन सा है, भारत है। नंबर 3 पे अमेरिका। नंबर 4 पे क्या है, इंडोनेशिया। हाँ जी, और नंबर 5 पे मैंने क्या बताया था, ऐसा चिली जो चीनी भारत की गई अमेरिका ईब पाना बगल वाले रूम में। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक करवाई थी। 2015 की जनगण जो है डाटा के अनुसार कितना है, चीनी भारत की गई अमेरिका ई पाना बगल वाले रूम में। तो नंबर 1 पे क्या है, चीन है। नंबर 2 पे भारत है, और गई इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और अमेरिका का अमेरिका, ई से इंडोनेशिया, और ब से ब्राज़ील, पा से पाकिस्तान, ना से नाइजीरिया, और बगल से बांग्लादेश, और रूम वाले इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। रूम से क्या हो गया, रूस, और में से क्या हो गया, मेक्सिको। जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया है 2015 के डाटा के अनुसार। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया है वो भी बताइएगा ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आपका साथ ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि जो है ये सोशल मीडिया है, इसमें क्या है कि जो सबसे बेस्ट बताने की कोशिश करता है उसी को प्रोग्रेस मिलती है। हम चाहते हैं कि अब की बार आपके 90 पार हो। क्या हो, 90 पार, कि आप बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसको बोर्ड के एग्ज़ाम ना समझ के एक ही साधारण एग्ज़ाम समझेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। मैंने हर सिस्टम वाइज आपको पढ़ाया है, ट्रिक वाइज आपको बता रहा हूँ। और कोई भी समस्या है तो बताइएगा। मैंने आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से नियमित रूप से आपको क्लासेस मिल रही हैं। कक्षा 10th की मैथ और 12th की या ज्योग्राफी आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से मिल रही है। कोई भी समस्या हो तो बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।